बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमा करेले की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार और शानदार बनके तैयार होती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 1 किलो करेले। मैंने करेलों के छिलके उतार लिए हैं और ये अब आपके सामने हैं। अब इसे हमने किस तरीके से कट करना है वो आप नोट कर लें। ये देखिए, मैंने करेलों की ऊपर से टॉप उतार लिया है और नीचे से भी इसकी टेल भी रिमूव कर दी है। अब हम इसके सेंटर से बीज निकालेंगे। आप सेंटर से कट करके भी करेलों की फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाली हूँ वो बेहद आसान है। आपको सेंटर से कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना धागा बांधना पड़ता है। मेरे तरीके को फॉलो करें और आप देखेंगे कितने आसानी से करेलों के अंदर फिलिंग हो जाएगी। तो आप देखें कि ये मैंने ऊपर से जब टॉप काटा था, अब मैं इसके सेंटर से बीज कैसे निकाल रही हूँ। आप जब भी करेले लें, कोशिश करें कि छोटे साइज़ के करेले लें, ताकि उनमें इजीली जब हम फिलिंग करेंगे तो जितने भी लोगों ने उसको खाना है वो एक एक करेला आराम से लें और उसको एंजॉय करें। आप कोई तेज़ छुरी ले लें, उसको इस तरीके से इसके सेंटर में डालें और थोड़ा थोड़ा करके इसके बीज निकालते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जब मिलते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, मैं एक पॉइंटेड छुरी से इस तरीके से इसके बीज निकाल रही हूँ। आप इसको इस तरह बार बार छुरी को इसके अंदर घुमाएं और रोल करते जाएं और बहुत आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे करेलों को सेंटर से खाली कर लिया है, इनके बीज निकाल लिए और इसकी जो हमने टॉप रिमूव की थी वो मैंने संभाल के रख ली है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको कवर करेंगे। मैंने करेलों पे नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, फिर उनको धो लिया था। धोने के बाद उनका पानी ड्राई करने के बाद अब मैं इन करेलों को 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, करेले एक साइड से फ्राई हो गए हैं। आप करेलों को रोल करते जाएं और जहाँ जहाँ से वो कच्चे रह गए हैं आप उन्हें फ्राई कर लें। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम टू स्लो रखना है ताकि करेले ना जलें। जब आप इन करेलों को फ्राई करेंगे तो 50 to 60% करेले इसी में ही गल जाएंगे। अब हम करेलों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 1 कप टमाटर। ये टमाटर आप अभी अपने सामने 1 कप रखें और 1 कप अलग से आप टमाटर काट के रख लें, यानी हमें 2 कप टमाटर चाहिए होंगे। 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा सौंफ और कलौंजी। इसके अलावा 1 टीस्पून सूरज मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास बीफ कीमा है। अगर आप चाहें तो मटन कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कीमे का इस्तेमाल करें वो फ्रेश होना चाहिए और गुलाबी रंग का होना चाहिए। इससे आपका कीमा करेले बहुत जायकेदार बन के तैयार होंगे। अब हमने कीमे को पका लेना है। मैं इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पतीली में भी इसे पका सकते हैं। प्रेशर कुकर में ज़रा ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में इसे पकाऊंगी। अब आप 1 बाय 1 सारे खुश मसाले इसमें डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें, लेकिन सौंफ और कलौंजी आपने इस स्टेज पर इसमें शामिल नहीं करनी। वो कब डालनी है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। ये कीमा करेले बेहद जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आप इसे गर्मी के मौसम में बनाएं या सर्दी के मौसम में, हर मौसम में ये लाजवाब होते हैं। इसके साथ नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा।
अब मैं इस कीमे में 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके प्रेशर कुकर को कवर कर दूँगी और 5 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाया है, पानी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और जो कलौंजी और सौंफ हमने रखी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप पतीले में कीमा पका रहे हैं तो आपको 1 गिलास पानी की जगह 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 10 मिनट उसको आप पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। ये देखिए मैंने तकरीबन सारा पानी खुश्क कर दिया है और कीमे को डिश आउट कर दिया है। अब कीमे को आप ठंडा कर लें। जब कीमा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें बकिया चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब तकरीबन आधा प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर रही हूँ। टमाटर भी इसमें मैं डाल रही हूँ और बाकी टमाटर हम बाद में मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन्हें मिक्स कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन करेलों की फिलिंग कैसे करनी है। क्योंकि करेले काफ़ी ज़्यादा गल चुके हैं इसलिए आप इसको बिल्कुल आहिस्ता से पकड़ें और इसकी हम बाद में कैप लगाएंगे। अब आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने चम्मच से फिलिंग की तो ये टूट सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से कीमा इसके अंदर भरते जाएं और उंगली से दबाते जाएं ताकि इसके अंदर इस कीमे की अच्छे से स्टफिंग हो जाए। आपने ध्यान रखना है कि करेले फटने ना पाएँ। ये देखिए मैंने तकरीबन सारे करेलों की फिलिंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर टॉप भी आपको लगा कर दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो टॉप लगाएं, ना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने उंगली से इसके अंदर अच्छे तरीके से दबाकर फिल कर दिया था। मैं कुछ करेलों पर टॉप लगा रही हूँ और कुछ पर नहीं लगा रही। अब उसी पैन जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें बकिया कीमा डाल देना है। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें क्योंकि हमने अपने करेलों को स्लो फ्लेम पर अब पकाना है। कीमा करेले की रेसिपी ना सिर्फ आपके घर वालों के लिए बल्कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हों तो उनके लिए भी ये कीमा करेले ज़रूर बनाइएगा। हम नॉर्मली दावतों पर बिरयानी या पुलाव का ही इस्तेमाल करते हैं। आप वो भी ज़रूर बनाएं लेकिन उसके साथ साथ साइड डिश के तौर पर ये कीमा करेले ज़रूर बना के रखें। आपके मेहमान बहुत खुश होंगे और इस कीमा करेले को बहुत एंजॉय करेंगे। अब 1 बाय 1 जो हमने करेले फिल करके रखे हुए हैं उन्हें इसके ऊपर बिछा दें। ये देखिए मैंने सारे करेले इसके ऊपर बिछा दिए हैं। बकिया जो टमाटर थे वो भी इसमें डाल दिए थे। अब सब्ज़ मिर्चों को सेंटर से कट करके वो भी डाल दें। सब्ज़ मिर्चें जब दम में पकेंगी तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इन करेलों को आपने कवर करके रख देना है। अब टमाटर के पानी और प्याज के पानी में जो बकिया करेले हमारे रह गए हैं वो भी गल जाएंगे। यानी पहले तकरीबन 50 to 60% गल चुके थे। अब 40% टमाटर और प्याज के पानी में ये गल जाएंगे। किसी भी ढक्कन से इसको कवर कर दें और 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दें। ये देखिए मैंने 10 मिनट के बाद कैप हटाया है। कुकिंग ऑयल साइड पर आ गया है। करेले बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इन्हें डिश आउट करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से एक स्पून की मदद से आप इन्हें इस तरीके से बाहर निकालें ताकि करेले बिल्कुल ना टूटें। क्योंकि देखिए खाने में जायके के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। अगर करेले टूट जाएंगे तो वो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारे करेले डिश आउट कर लें। ये देखें मैंने करेले बहुत आराम से बाहर निकाल लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हल्का सा थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालें ताकि इसकी प्रेजेंटेशन हो जाए और
हरे धनिया का जायका भी अच्छा लगता है। हमारे ज़बरदस्त से कीमा भरे करेले तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। गरम गरम चपाती के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।